Constrained to take the floor once again to respond to some frivolous remarks made by the representative of Pakistan earlier today. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मंच था और पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर पर अपनी चाल दिखा रहा था। पाकिस्तान को तो अपने गिरेबां में नहीं झांकने की बीमारी है, लेकिन भारत की बेटी ने एक बार फिर यूएनएससी के मंच से पाकिस्तान का सच से सामना करवा दिया। This is not the first time the representative of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी सच से मुंह छिपाता फिरे, लेकिन वो जब भी कश्मीर पर झूठ की जुबान चलाएगा, भारत उसे बेनकाब करेगा। वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कम से कम 12 संगठनों का ठिकाना है पाकिस्तान, जिनमें से 5 आतंकवादी संगठन सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। इनका सारा फोकस भारत में दहशत फैलाने पर रहता है। जाहिर है पाकिस्तान सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब उतारा है। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists prescribed by the UN Security Council. ये पाकिस्तान का नकाब ही तो है, जो वो खुद को आतंकवाद का पीड़ित देश बताते नहीं थकता, लेकिन असल में जितने प्रकार के आतंकवादी पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों को अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी वैश्विक स्तर के आतंकवादी संगठन, यानी जो दुनिया भर में आतंकवाद का पर्याय हैं। दूसरी श्रेणी अफगानिस्तान सेंट्रिक आतंकवादी संगठन, यानी जो अफगानिस्तान में आतंकवाद के जिम्मेदार हैं। तीसरी श्रेणी भारत और कश्मीर में केंद्रित आतंकवादी संगठन, यानी जो भारत और कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं। चौथी श्रेणी पाकिस्तान सेंट्रिक आतंकवादी संगठन, यानी जो पाकिस्तानी जनता को निशाना बनाते हैं। और पांचवी पंथ केंद्रित आतंकवादी संगठन, यानी जो शियाओं को निशाना बनाते हैं। यानी खुद अपने ही देश के लोगों का दुश्मन है पाकिस्तान, जहां आतंकवादियों को फ्री पास मिलता है निर्दोष लोगों की जान लेने का, आतंकवाद से लहूलुहान करने का। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान का ये तमाशा अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। I would like to be categorical about India's position. The entire Union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. तालिबान, अल-कायदा, आईसिस, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान, हरकतुल-मुजाहिदीन, दुनिया के किसी भी आतंकवादी संगठन का नाम लीजिए और पाकिस्तान का नाम आपके ज़हन में आ जाएगा। वो कश्मीर के नाम पर आतंकवादियों की फौज तैयार करता है। वो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए हक्कानी नेटवर्क तैयार करता है। आतंकी हमला चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ ही जाता है, क्योंकि दुनिया में अगर आतंकवादियों का कोई ठिकाना है तो वो है पाकिस्तान। आज तक ब्यूरो।